हिंदू नववर्ष 2026 की एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून की ओर से सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर जब उत्तर भारत अपना हिंदू नववर्ष मना रहा है, इस हिंदू नववर्ष के इतिहास को, इसकी विशेषताओं को और इसके महत्व को अगर हम समझेंगे तो हम इसके वास्तविक सेलिब्रेशन को पूरा कर पाएंगे। हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है? इसकी पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी विशेषता क्या है? अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस हिंदू नववर्ष को देखें तो उसका इतिहास क्या है, और अगर हम वैज्ञानिक काल गणना या फिर नक्षत्र शास्त्र के प्रावधानों के हिसाब से देखें तो तब भी हम इस हिंदू नववर्ष के पूरे व्यावहारिक ज्ञान को समझ सकते हैं। तो हिंदू नववर्ष जिसे पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्य भी जो है अलग अलग नामों से जो है इसे मना रहे हैं। इसकी विशेषता पहले हम इस तरह से समझते हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है। हमारे कोई पौराणिक ग्रंथ ऐसे हैं जो इसके सेलिब्रेशन से संबंधित विशेषताओं के बारे में हमें बताते हैं। ऐतिहासिक जानकारी कोई ऐसी है जो इसको ये बताती है कि इसे हम क्यों मनाते हैं, और साथ में जो है वैज्ञानिक और नक्षत्र शास्त्र की विशेषताएं। तो हम इसमें चलते हैं, जिसे हम ये जो नव संवत्सर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाने वाला जो है महत्वपूर्ण पर्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पौराणिक आधार क्या है इसके। तो ब्रह्म पुराण है, जिसके अनुसार हिंदू लोग इसलिए जो है इस पर्व को मनाते हैं, और ये माना जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना इसी तिथि को आरंभ की थी, सूर्योदय के समय। तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना आरंभ होती है, और ये शुरुआत आज के दिन हुई थी। इसीलिए जो है ये पर्व महत्वपूर्ण है, और इसको जो है हम एक नव वर्ष के रूप में जो है मनाते हैं। तो एक कहानी यह है ब्रह्म पुराण के अनुसार कि सृष्टि की रचना जो है कि शुरुआत इस दिन हुई थी। इसके अलावा अगर हम जो है प्राकृतिक और वैज्ञानिक आधार पे जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि ऋतु परिवर्तन का दौर चल रहा है। ऋतु परिवर्तन अर्थात बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु एक ऐसा ऋतु है हमारी चारों ऋतुओं में जो है खुशहाली का, समृद्धि का, या फिर नवीनता का। जैसे हम देखते हैं कि नए नए फूल खिलते हैं, पेड़ पौधों पर पत्ते निकलते हैं, एक खुशहाली का दौर शुरू होता है, फसल पकने का समय शुरू होता है। तो प्राकृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से तीनों का एक समावेश है, और इस समावेश के रूप में हम हिंदू नववर्ष इस तिथि से मनाना आरंभ करते हैं। तो ये वैज्ञानिक आधार है, और निश्चित रूप से अगर हम इसका आकलन करें तो पूरी प्रकृति सुंदरता से भर जाती है। आप फूल खिलते हैं। उत्तराखंड में एक और भी त्योहार इस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं फूलदेई। तो फूलदेई अभी कुछ दिन पहले आरंभ हो गया है, और अगले 1 महीने तक ये फूलदेई जो है पर्व उत्तराखंड में मनाया जाएगा। तो ये इसके साथ में जो है अन्य कारण है। अगर हम ऐतिहासिक कारण पे जाएंगे, और जो इसका नाम है, जैसे हम इसे बोलते हैं विक्रम संवत, तो विक्रम संवत के साथ में क्या संबंध है इसका? तो ये माना जाता है कि उज्जैन के राजा थे, राजा विक्रमादित्य। उज्जैन जो मध्य प्रदेश में आता है,
वहां के राजा थे विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के द्वारा उस दौर में जब भारत पर विदेशियों का शासन था, उन विदेशियों में शक शासक थे। तो कहा जाता है कि इन्होंने शक शासकों को पराजित किया, भारत को उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कराया, और उसी उपलक्ष्य में ये जो है दिवस मनाया गया। तो इसको हम जो है विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व हुई थी। अभी हम जो है विक्रम संवत, शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच के अंतर को भी समझेंगे। 3 कैलेंडर होते हैं भारत में, 2 कैलेंडर चलते हैं। एक तो विक्रम संवत चलता है, जिसके आधार पर भारत में ये जो हमारी राशियों की गणना होती है, जैसे बोला जाता है कि सूर्य जो पहली राशि जिसमें प्रवेश करता है मेष, वो यहां से शुरुआत होती है। कुल मिला के 12 राशियां होती हैं। तो ये जो है उससे जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके साथ में जो है हम इसे समझेंगे। तो ऐतिहासिक कारण ये हो जाएगा कि उज्जैन के राजा ने शक शासकों को, जो विदेशी थे, उन्हें पराजित किया, भारत को स्वतंत्र कराया, और फिर जो है उसको सेलिब्रेट किया। उसी से एक कैलेंडर की शुरुआत होती है, काल गणना। तो जैसे हमने कहा कि भारत में जो राशियों की गणना होती है, जो हमारे त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, इनका जो आकलन होता है, शादियों की जो तिथियां निर्धारित की जाती हैं, वो विक्रम संवत, यानी जो विक्रम संवत कैलेंडर है उसके अनुसार निर्धारित होता है। तो ये ऐतिहासिक कारण रहेगा इस हिंदू नववर्ष का। तो यहां से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है 57 ईस्वी पूर्व से, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल पहले हो गया। अभी जैसे इसमें बोल रहे हैं विक्रम संवत 2083, वो भी हम समझेंगे कि वो क्यों है इसके अंदर। इसके अलावा जो है इस तिथि पर जो है चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है, जब जो है देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, शक्ति की उपासना की जाती है, और वो भी जो है यहां से शुरू होता है। तो ये इस तरह से जो है इसका पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक रीजन, वैज्ञानिक और नक्षत्रीय रीजन्स, ये तमाम इसके साथ में जो है जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अब हम यहां पे समझेंगे विक्रम संवत, शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर। भारत में 2 कैलेंडर चलते हैं, जिसके कारण कई बार तिथियों में अंतर आता है थोड़ा, कि होली कब पड़ेगी, दिवाली कब पड़ेगी। तो एक कैलेंडर है विक्रम संवत। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जो अंग्रेजी कैलेंडर है, उस अंग्रेजी कैलेंडर के शुरू होने से 57 साल पहले शुरू हो गया था विक्रम संवत, 57 साल पहले। तो इसके हिसाब से तो अभी चल रहा है 2026, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है 2026, परंतु ये कैलेंडर 57 साल पहले है इससे। तो हम इसमें जो है 57 साल जो है जोड़ देते हैं, और इस तरह से जो है ये जो है ये तिथि बन जाती है 2083। तो हम इसको क्या बोलते हैं, विक्रम संवत 2083, यानी इसमें 57 साल आगे का रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी कैलेंडर का चल रहा है 2026 और हिंदू नववर्ष का चल रहा है 2083। तो ये 57 साल पहले का है इस कैलेंडर से, अंग्रेजों के कैलेंडर से, इसलिए इसमें ये वाली तिथि रहती है। और एक और कैलेंडर बाद में शुरू हुआ था भारत में, कनिष्क राजा थे, कनिष्क, कुषाण राजा थे कनिष्क, उन्होंने जो है इसको ये शुरू किया था शक संवत। तो ये इस अंग्रेजी कैलेंडर से 78 साल बाद का है, ये इसमें 78 ईयर्स बाद का बना, और ये 57 साल पहले का बना। ये 2 कैलेंडर भारत में चलते हैं, विक्रम संवत और शक संवत, और हमारी तमाम तिथियों का आंकलन इनके अनुसार होता है। तो ये जो है डिफरेंस का आधार है। इसके अलावा जो है हम इस तिथि को, यानी जो हिंदू नववर्ष है, इसका संबंध जो है यहां पर जो है राम नवमी के साथ,
यानी जो है भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसमें जो है ऐतिहासिक विवरण ये बताते हैं कि भगवान राम का जन्म भी जो है इसी तिथि पर हुआ था। इसके अलावा जो है उनकी जो अयोध्या वापस आने के बाद जो है राज्याभिषेक जो उनका होता है वो भी इसी तिथि को हुआ था। तो इसलिए जो है ये विषय यहां से भी जो है जुड़ा हुआ है रामनवमी के साथ में भी। और इसके अलावा जो है ये जो तिथि है ये कई और ऐतिहासिक कालखंडों के साथ में जुड़ी है। जैसे जो है भारत में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि वो एक महान जो है ज्ञाता व्यक्ति थे इन तमाम चीजों के, वो भी इसी तिथि को हुई थी नववर्ष के उपलक्ष्य में। उसके अलावा जो है राष्ट्रीय सेवक संघ है, उसकी स्थापना भी इसी तिथि को हुई थी अर्थात 1925 में। इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण तिथियां जो है इस हिंदू नववर्ष के साथ में जुड़ी हुई है। ये जो हिंदू नववर्ष है इसको भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों के साथ भी मनाया जाता है। जैसे जो है गुड्डी पड़वा, ये गुड्डी पड़वा जो है इसको जो है महाराष्ट्र में और गोवा में इस नाम से मनाते हैं। ये भी हिंदू नववर्ष है वहां का। और यहाँ पर गुड्डी का मतलब होता है पताका। ये जो है इस तरह का पताका फहराई जाती है। और ये जिस तरह से यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो प्रकृति की नवीनता है, प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति में नई नई चीजों का आगमन हो रहा है, उसको मनाने का तरीका है। एक ये जो है उगादी, उगादी ये जो है कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का जो है नव वर्ष है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रकृति की चीजों से संबंधित है। कुछ अन्य राज्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये चेटी चंद, चेटी चंद ये सिंधी समाज मनाता है इसे, ये भी इनका नववर्ष के रूप में है। उसके अलावा नवरेह, जम्मू कश्मीर में जो हिंदू हैं वो इस तिथि को नवरेह के रूप में मनाते हैं, ये उनके लिए नववर्ष है। उसके अलावा साजीबू नगमा पनावा, ये मणिपुर में मैती या मैतेई समुदाय है। अभी कुछ समय पहले वहां जो है संघर्ष की बातें भी हमने सुनी थी। तो ये मणिपुर में जो है ये इस रूप में मनाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में हिंदू नववर्ष जो मनाया जा रहा है आज, इसका एक पौराणिक आधार है, इसका एक ऐतिहासिक आधार है, इसका वैज्ञानिक और नक्षत्रीय आधार है। और अगर हम व्यावहारिक रूप में देखें तो ये जो बसंत की सुंदरता होती है इसके साथ बिल्कुल ये व्यावहारिक रूप से फिट होता है। हिंदू यानी भारतीयों के जो महीने हैं, जैसे हम चैत्रा बोल रहे हैं, ये हिंदू कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है, फर्स्ट मंथ चैत्रा। और जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसका पहला महीना जनवरी है। तो दोनों के बीच में अंतर है, हम इस अंतर को भी थोड़ा देख सकते हैं। ये है चैत्रा, चैत्र महीना हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है। और ये जो है अंग्रेजी के मार्च अप्रैल के बीच में आता है। तो जनरली जो है इस बार 19 मार्च को पड़ा है, कभी 22 मार्च को पड़ता है, कभी 20 मार्च को पड़ता है। फिर ये दूसरा महीना है बैसाख, जो मई अप्रैल में पड़े, अप्रैल मई में, ज्येष्ठ मई जून में, आषाढ़ जून जुलाई में, श्रवण जून अगस्त में, भाद्र अगस्त और सितंबर में, अश्वनी, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष और उसके बाद माघ और फागुन। तो ये जो है भारत के असल में वास्तविक हिंदू महीनों के नाम है चैत्रा। इस प्रकार से जो है ये हिंदू पर्व, हिंदू नववर्ष महत्वपूर्ण है। हमें इसके इतिहास का और इसके तमाम चीज़ों का जानना चाहिए। और इसके लाभ, इसके जानकारी के माध्यम से हम उस विविधता को समझ सकते हैं जो इस हिंदू नव वर्ष के अंदर निहित है। तो सभी को एक बार फिर से हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एकलव्य आईएएस एकेडमी सभी के उज्जवल और बेहतर स्वास्थ्य, शरीर और भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद, नमस्कार।